लेडीज को वो मत मत आया ना आगे बड़ा टिकट दीजिए माना थोड़ी रेस्ट ली थी इसीलिए बाल गंदे भी हो गए थोड़े बहुत। ये लगभग 2 या 2.5 घंटे तक मैं खड़ा था और फिर उसके बाद बैठने को मौका मिला। सो फीलिंग बेटर, फीलिंग फ्रेश। थोड़ी आंखें ये लगती होगी क्योंकि सोया था। सो दादर में उतरने के बाद अभी पहुंच गया मैं गोरेगांव। अभी थोड़ा सा मैं कुछ खाने का सोच रहा हूँ, तो वो खा के फिर मैं चला जाऊँगा स्टूडियो, डबिंग करके वापस फिर पुणे आऊँगा। क्योंकि यार मैंने 1 हफ़्ते की छुट्टी ली थी, मुझे थोड़ा रिलैक्स चाहिए था। लेकिन ये काम बहुत अर्जेंट था और बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है गोरेगांव स्टेशन से। और फॉर्चुनेटली जो मैं काम करता हूँ, जो स्टूडियो है जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, वो स्टूडियो मेरे घर के नज़दीक ही है, एकदम 2 मिनट का रास्ता है। तो पहले तो मैं डबिंग के स्टूडियो में जाऊंगा, डबिंग करूंगा, फिर उसके बाद आई विल हेड टू माय हाउस। देखूंगा कि 3-4 दिन, शायद 1 हफ़्ता नहीं, 6 दिन हुए, शायद 7-8 दिन हुए हैं मैं गया नहीं हूँ। तो देखते कंडीशन क्या है। हमारे निकाह को 10 साल हो चुके हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है। आरव ऊपर वाले की देन है हमारे लिए। ध्यान से सुनो जोया, जब भी यह रस्म खत्म हो जाएगी, ठीक सर, तब इस किताब को जला देना और आरव को लेकर कहीं दूर चली जाना। चित्रा, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर देना, मेरे पास तो दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। इस कस्बे में किसी के पास मजदूर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कस्बे के जमींदार से बात करके कुछ टेक मैं कस्बे के जमींदार से कुछ पैसे लेकर पुलाव बेचना शुरू कर दूंगा। जमींदार साहब, कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरी बीवी बीमार है और कस्बे में किसी के पास काम देने के लिए काम नहीं है, इसलिए मैं पुलाव का ढाबा खोलना चाहता हूँ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तुम्हें इस काम के लिए ज़रूर पैसे दूंगा, लेकिन उस पर 30% का ब्याज लूंगा। मंजूर है तुम्हें? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसके ढाबे टिक ना तुम उसके ढाबे को टक्कर मारती, ना ही वो नारियल पुलाव बनाना शुरू कर देता। चलो जाकर देखते हैं कि ये नारियल पुलाव बनाता कैसा है। क्योंकि कोई नारियल में पुलाव कैसे बना सकता है? मुझे माफ कर दो वीर, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। मेरी बेटी ने तुम्हारे ढाबे को खराब करके बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं, मुझे तो आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए। अगर आपने उस दिन मेरे ढाबे को तोड़ा ना होता तो शायद मुझे नारियल पुलाव का दरख्त नहीं मिला होता। ये नारियल पुलाव जरा मुझे भी खिलाना। और ये नारियल पुलाव दरख्त तुम्हें मिला कैसे? हमारे जमाने में ये बेकार की बातें नहीं हुआ करती थी। अरे तुम्हारी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है,
फिर तुम्हें ये बेकार का कोर्स करने की क्या जरूरत है? मैं फालतू में पैसे खर्च नहीं कर सकता। आपका जमाना कुछ और था जी। अब तो बिटिया को रेस्टोरेंट में जाकर खाना बनाना है। अरे अपनी ससुराल में चूल्हा चौकी करनी है। इतना कहकर आखिर वाला। अरे अपनी ससुराल में चूल्हा चौकी ही करनी है। आखिर वाला ले लो सर। अशोक अपने पुत्र चंदन के साथ गांव के चौराहे पर तुम्हारा बेटा चंदन तो अब काफी बड़ा हो गया है। अब तुम्हें इसकी टेक मगर मैं चाहता हूं कि पहले मैं अपनी बेटी अनीता की शादी कर दूं। अनीता तो अभी केवल सॉरी हाँ मेरी सुना तो सिर्फ सर। सही है सही है। अनीता तो अभी केवल 17 साल की है अशोक। सबसे पहले तो तुम्हें उसे स्कूल से हटाना चाहिए। ठीक सर। नहीं नहीं नहीं, लेना चाहिए उसके पहले वाला, हटाना चाहिए वो वाला। ये तो ठीक है, आगे वाला। सबसे पहले तो तुम्हें उसे स्कूल से हटाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बन भी जाए तो फिर वो अब्बू का सहारा नहीं बनेगी, बल्कि अपने शौहर का सहारा बनेगी। ठीक सर, अभी ठीक है। अब्बू तो बेचारा उनके शादी तले कर्ज में डूब जाता है, और लड़के सी ओके अगर लड़की पॉज है, बीच में पॉज है। अगर लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ बन भी जाए तो वो ओके सॉरी सॉरी और बेटे हमेशा अम्मी अब्बू की सेवा करते हैं। सर आखिर वाला लेते हैं। अम्मी अब्बू की हिफाजत करते हैं। हमेशा अम्मी अब्बू की हिफाजत करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। आज मैं अपनी बीवी से यही बात कह रहा था कि कल मैं अनीता को स्कूल से हटवा दूंगा। अरे ये तो बड़ा ही लजीज है। तभी सोचू कि इस कस्बे के लोग इस मुंह में टेक सर। पान खाते वक्त प्रहलाद से हाँ वो आवाज बदल गई है उनकी। इस मोमोज फायर पान को इतना पसंद क्यों करते हैं? पूछते हैं कि इस पान को बनाने का राज क्या है। क्या कुछ पता चला कि क्या चीजें हैं उस मोमोज फायर पान की? कोई भी चीजें नहीं है।
उसके पास जादुई बक्सा है जिसमें जादुई मसाला है। मसाला छिड़कते ही पकवान बड़ा ही लजीज बन जाता है। टिक। अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। चलो यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और हो गए हमारे एपिसोड्स ख़त्म। अभी जाएंगे। एक्चुअली मैंने वहाँ मतलब स्टूडियो को आने से पहले मैंने खाना नहीं खाया, तो अभी मैं खाना खा लूँगा और फिर निकलूँगा घर की तरफ, यानी कि पुणे। नहीं, पहले तो रूम में जाऊँगा। रूम में जो चीज़ें हैं उसको देखूँगा रूम की हालत क्या है, और फिर वो हालत देखने के बाद 5-10 मिनट में मैं निकल जाऊँगा घर की तरफ, मतलब पुणे। अब घर की सारी तैयारी करके हम निकल गए वापस पुणे के लिए। अभी मैं पहुंचूंगा गोरेगांव स्टेशन, उसके बाद निकलूंगा दादर से पकड़ूंगा ट्रेन और फिर हम डायरेक्ट पहुंचेंगे पुणे। अभी देखते हैं कि भीड़ है या नहीं, क्योंकि आते वक्त तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से मुझे खड़ा रहना पड़ा कल्याण तक। अभी देखते हैं क्या हालत होगी जाते वक्त।